नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छठी विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। इस बीच विपक्ष लगातार अपनी बातों को लेकर सदन में हल्ला करते रहे। वहीं अभिभाषण के बाद राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विष्णु सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को भरोसा जीत रही है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत तथा संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वागत किया। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण। माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण अंग्रेजी में पढ़ेंगे। इस अभिभाषण का हिंदी अनुवाद माननीय सदस्यों को खातेदार अलमारी से वितरित किया जाएगा। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। Respected members of the Legislative Assembly, it is my immense pleasure to address the first session of the Chhattisgarh Legislative Assembly for the calendar year 2024. I extend my warm greetings to all the members of the House. The 6th Legislative Assembly of Chhattisgarh was formed in December 2023. In my address during the inaugural session of the newly formed Assembly on December 20, 2023, I expressed my commitment that my government is dedicated to initiate a new era of good governance in Chhattisgarh, inspired by the ideals and principles of the visionary former Prime Minister, let's say Atal Bihari Vajpayee, and the current Prime Minister, Shri Narendra Modi. I wish to state छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वितीय सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन से बाहर आने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ का मूल बजट पेश किया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बजट होगा। आज तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इसमें जनता की अपेक्षा के अनुरूप विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। महतारी वंदन योजना को लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत विष्णुदेव साय सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए महतारी वंदन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी द्वारा और कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार 9 तारीख को 9 फरवरी को 12:30 बजे बजट 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए यह एक ऐतिहासिक बजट होगा और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला बजट। तृतीय अनुपूरक आज वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनता जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है और पूर्ण बजट मूल बजट वर्ष 2024-25 के लिए 9 फरवरी को 12:30 बजे प्रस्तुत किया। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिससे आप सभी जानते हैं कि जब पैसा माता बहनों के हाथ में जाता है तो उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए वह खर्च होता है। इससे निश्चित रूप से
महिला सशक्तिकरण भी होगा, माताएं बहनें अपने इच्छानुसार खर्च कर पाएंगी और इससे परिवार का भी पूरा एक विकास होगा। इस दृष्टिकोण से यह योजना बहुत दूरगामी बेहतर परिणामों की दृष्टि से लागू की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली होगी। अभी कुछ विषय आ रहे थे जैसे मोबाइल नंबर ना हो, तो उसके लिए शासन ने शिथिलता करते हुए राशन कार्ड की व्यवस्था को भी मान्य किया है। कई लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने का। ऐसी स्थिति में शपथ पत्र दे दें तो भी वह मान्य कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार काम करती रहेगी। और निश्चित रूप से आदरणीय गवर्नर साहब का, राज्यपाल महोदय का, जो कि संविधान में कार्यपालिका के प्रदेश के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनका भी भाषण होता है। उस अभिभाषण के पश्चात एक पूरा दिन निर्धारित करके 2 दिन इस बार निर्धारित किया गया है उस अभिभाषण पर चर्चा के लिए। तो इसलिए विपक्ष को एक अच्छी संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। 2 दिन की जब चर्चा होगी तो उस पर जो भी बात उनको रखनी है उस 2 दिन के चर्चा के दौरान रख सकती है। विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि धान का 3100 नहीं दे रहे हैं, किसान दर दर भटक रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किश्त सरकार ने नहीं दी है। हम किसानों के लिए, आम जनता के लिए एटीएम थे, ये तो बैंक बन गए हैं। सीधा पैसा अडानी को जाता है, पूरा प्रदेश अडानी को सौंपने जा रहे हैं। तो ये लोग बैंक बन गए हैं, सीधा अडानी को सौंप दिए हैं। अब तो कोई भी जंगल खोदो, कहीं भी कोई भी काटो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को एटीएम बोलते थे, हम लोग एनी टाइम मनी किसके लिए? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गोबर विक्रेताओं के लिए, इसके लिए एटीएम थे। ये तो सच में ये पूरा प्रदेश अडानी को सौंपने जा रहे हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जी रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने दुर्ग निगम के लगाए शिविर में पहले दिन ही उमड़ा महिलाओं का सैलाब। वार्ड 56 सामुदायिक भवन बघेरा में सुबह तो दोपहर में वार्ड 21 शहीद सिंह स्कूल में लगाया गया शिविर। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कवरेज को बढ़ावा देने एवं हितग्राहियों में जागरूकता लाने विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल क्रियान्वयन हेतु दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना के लिए 5 फरवरी से 20 फरवरी तक शहर की जनता को लाभ दिए जाने को लेकर वार्डों में शिविर लगाया है, जिसकी पहले दिन की शुरुआत में वार्ड 56 सामुदायिक भवन बघेरा में सुबह और वार्ड 21 शहीद भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दोपहर से शाम 6 बजे तक का शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्थल पहुंचकर अपना आवेदन जमा किया। जाति प्रमाण मतलब विवाह प्रमाण देना ही है। सब अच्छा तो नहीं है ना, आप बोलते हैं नहीं है करके हमारी मैडम को ही लगेगा करके। अरे नहीं भाई, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करें। विकसित राज्य बनाने के सपने को साकार करेंगे। इसको लेकर दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू की गई है। सोमवार को शहर के वार्डों में तिथिवार तिथि शिविर का आयोजन ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदनों का पंजीयन किया जाएगा, जो कि 1 मार्च 2024 से लागू किया जाएगा। उन्होंने समय सीमा को ध्यान में रखने शहर की महिलाओं से अपील की। साथ ही कोई भी पात्र महिला इस योजना का लाभ लेने से ना छूटे, इसके लिए अपील किया। इस संबंध में निगम आयुक्त और भाजपा नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया को जानकारी दी। योजना के लिए हमने सभी वार्ड के लिए वार्ड प्रभारी का नियुक्ति किया है और जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे हमने आवेदन प्राप्त करने के लिए व्यवस्था बनाई और वहीं से आवेदन भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लोग को इसके संबंध में जानकारी दे दी गई है। साथ ही हमारे नोडल अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको भी जानकारी दे दी गई है। वो लगातार सतत वहाँ पे निरीक्षण भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी।
जिस तरह से भ्रांतियां फैल रही है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? भ्रांतियाँ इसलिए फैल रही हैं कि लोगों के हाथ में जहाँ आवेदन पत्र नहीं आए हैं वहाँ पे भ्रांतियाँ फैल रही हैं। आवेदन पत्र में सारी चीज़ें स्पष्ट है, गाइडलाइन भी सोशल मीडिया में चल रही है। अगर किसी प्रकार की भ्रांति होने पे संबंधित अधिकारी से वहाँ पे आंगनबाड़ी में जाके संपर्क कर सकते हैं, निगम आके संपर्क कर सकते हैं, महिला बाल विकास विभाग जो नोडल है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस फॉर्म को निर्मित किया गया और सरल प्रक्रिया शासन द्वारा बनाई गई। पूर्व में ये बात आ रही थी विवाहिता प्रमाण पत्र के लिए, उसके लिए शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाहिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास आधार में अथवा आपके एपिक कार्ड में स्पष्ट हो रहा है या फिर आपके राशन कार्ड में स्पष्ट हो रहा है कि आप पत्नी हैं, तो ये माना जाएगा कि आप विवाहित हैं। चाहे तो आप पार्षद के माध्यम से भी अपना विवाहिता प्रमाण पत्र दे सकते हैं, चाहे तो आप स्वयं शपथ पत्र भी दे सकते हैं कि मैं विवाहित हूँ। मैं अपील करता हूँ कि आप प्रधानमंत्री महतारी वंदन योजना के जो फॉर्म हैं उसको आप अच्छे से अध्ययन करें और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो संबंधित आंगनबाड़ी से संपर्क करें। आपको मूल दस्तावेज के रूप में अपने आधार कार्ड, आपके एपिक कार्ड, राशन कार्ड और स्वयं के नाम से जो आपके बैंक अकाउंट है उसकी ज़रूरत होगी। साथ में आपको अपने एक अटेस्टेड फ़ोटो की ज़रूरत होगी। इतने में ही आपके सारे काम हो जाएंगे। महतारी वंदन योजना युग परिवर्तनकारी योजना और नरेंद्र मोदी की गारंटी अब पूरे होने जा रही है। अब प्रत्येक बहन के जेब में हर महीने 1000 रुपया तो रहेगा। सभी बहनों का स्वागत है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी तरीके से परेशान मत होइए। आप अपने अपने क्षेत्र के नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाइए। ये जो फॉर्म को देख के आपको लग रहा है कि विवाह प्रमाण पत्र लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, ये नहीं लगेंगी। आपका पति का नाम लिखा हुआ ना आधार में, राशन कार्ड में, मतदाता कहीं भी पति का नाम लिखा है तो मतलब आप सक्षम हो। बहुत सरल नियम है। आप आंगनबाड़ी केंद्रों में जाएं और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाके इन 5 दस्तावेजों के साथ में अपना फॉर्म भरें। इसके बाद में अगर नहीं होगा तो हम नगर निगम से आयुक्त महोदय से मांग करेंगे कि नगर निगम विभिन्न जगह में कैंप लगाएगी। हम पार्षद लोग अपनी तरफ से मदद करेंगे और दुर्ग शहर की एक भी विवाहिता बहन 1000 रुपया महीना लेने से चूकेगी नहीं। जी, एक घर में जितनी भी विवाहिता बहनें हैं उन सबको लाभ मिलेगा। सास, बहू, दूसरी बहू, इन सबको मिलेगा। इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी हैं वो उनकी पत्नियों को मिलेगा, जो पेंशनर्स हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी वृद्ध माताएं हैं जिनको 500 रुपये का निराश्रित पेंशन मिल रहा है उनको भी ये फॉर्म भरना है। वो 500 रुपया बंद हो जाएगा, अब इनको 1000 रुपया महीना मिला करेगा। इस तरीके से जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो माताएं पेंशन पा रही हैं उनको भी अब फॉर्म भरना है। एक और निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा। चुनाव के समय में खूब फॉर्म बटा था, वह फॉर्म फ़ोन नंबर कलेक्शन के लिए था। इस भ्रांति में शहर के लोग ना रहें कि हमने पहले फॉर्म भर दिया है। अभी प्रत्येक विवाहिता महिला को फॉर्म भरना आवश्यक है। मेरी इस बात को गौर से ध्यान दें कि पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो उसे भूल जाएं। आप अभी पुनः फॉर्म भरें। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में जाएं और अगर नहीं होगा तो हम दुर्ग निगम से बाद में इसकी शिविर भी लगवाएंगे और प्रत्येक विवाहिता बहन का बनवाएंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राज्य की भाजपा सरकार द्वारा चुनाव पूर्व प्रदेश में सरकार बनने पर महतारी वंदन योजना शुरू करने की बात कही गई थी, जो अब क्रियान्वित हो रही है। इसके लिए चॉइस सेंटर में एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में इसके पंजीयन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे तिराही को भरकर मांगे गए सभी दस्तावेज की छाया प्रति लगाकर एक स्व घोषणा पत्र भरकर आंगनबाड़ी केंद्रों में ही जमा करना है। इसके बाद इन सभी भरे हुए फॉर्म का सत्यापन करने के पश्चात ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तत्पश्चात संभवतः मार्च महीने से इस योजना से मिलने वाले 1000 प्रतिमाह हितग्राहियों के खाते में आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए शिविर लगाने की बातें भी कही जा रही है। राज्य शासन ने महतारी वंदन योजना का अभी ऑनलाइन एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार महिला जो घर की मुखिया है, महिला गृहिणियों को जो विवाहित है, 21 वर्ष की उम्र हो, विवाहित हो, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और उसमें तलाकशुदा परित्यक्ता को भी शामिल किया गया है। ऐसी महिला जो तलाकशुदा है और जो जिनके पति का मृत्यु हो चुका है, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हाँ, शिविर 5 तारीख से, जैसा कि शासन का गाइडलाइन है उस हिसाब से 5 तारीख से आवेदन ऑनलाइन भरना शुरू हो गया है।
ऑफलाइन की तैयारी चल रही है। नगर निगम भिलाई ने अभी तैयारी करके रखा है। महिला एवं बाल विकास इसके नोडल हैं, तो महिला एवं बाल विकास की परियोजना अधिकारी तिवारी मैडम के साथ बैठ के नगर निगम भिलाई इस योजना पूरा रूट मैप बना के उसको धरातल पे ले आएगी। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रविवार को लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में आला कांग्रेस नेता सहित छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल रहे और आगामी चुनाव में टिकट वितरण के साथ ही पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की। दिल्ली से रायपुर लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 11 लोकसभा के सभी दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने कभी रोना नहीं रोया। केंद्र सरकार कितना अड़ंगा लगाए, उसके बावजूद भी चाहे किसानों के, मजदूरों के जितने वादे हमने किए थे उसको एक एक करके हमने पूरे किए। अब वादे नहीं पूरा करना है, इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं। 11 लोकसभा के सभी जो दावेदार थे उसके नामों पर चर्चा हुई और अब स्क्रीनिंग कमेटी पहली दूसरी बैठक थी आज, तो अभी स्क्रीनिंग का काम खत्म हो गया और वो सीसी में फिर हो जाएगा। देखिए, हमने कभी रोना नहीं रोया।
केंद्र सरकार कितने अड़ंगा लगाए, उसके बावजूद भी चाहे किसानों के, मजदूरों के जितने वादे हम लोगों ने किए थे वो सबको एक एक करके पूरे किए। अब वो वादे नहीं पूरा करना है, इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं। निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने शासन स्तर पर लंबित मुद्रांक शुल्क, बार लाइसेंस राशि, चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि की मांग के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है तथा शासन के सक्षम प्राधिकारी से इस विषय में चर्चा कर शीघ्र आवंटन का अनुरोध भी किया है। शासन से राशि प्राप्त होते ही स्थापन मद, वेतन, भत्ते, प्लेसमेंट कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। भिलाई निगम आयुक्त श्री ध्रुव ने निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, निगम क्षेत्र के भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर संपत्ति का निर्धारण करते हुए 100% टैक्स की वसूली का निर्देश निगम के कर वसूली ठेका प्राप्त एजेंसी SPS को दिए हैं। लोग समय पर संपत्ति कर का भुगतान करें, इस हेतु संपूर्ण क्षेत्र में मुनादी भी करवाई जा रही है। निगम प्रशासन ने 46 मोबाइल टावरों की लंबित राशि की वसूली के लिए सीलबंद करने हेतु विद्युत विभाग को पत्र प्रेषित किया। जब विद्युत विभाग द्वारा बिजली विच्छेदन की कार्रवाई पूर्ण कर लेगी और यदि लंबित राशि निगम भिलाई को प्राप्त नहीं होती है, उस अवस्था में मोबाइल टावरों को सील करने का कार्य निगम भिलाई प्रारंभ कर देगा। नगर निगम भिलाई के क्षेत्र में 46 ऐसे मोबाइल टावर हैं जिन्होंने अपना अनुज्ञा शुल्क, नवीनीकरण शुल्क और रजिस्ट्रेशन का वो जो अवधि समाप्त हो गया उसको जमा नहीं किया है। ऐसे टावरों को चिन्हांकन करके माननीय आयुक्त महोदय ने उनके राशि प्राप्त करने के लिए, बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए सीलबंद की कार्यवाही से पूर्व विद्युत विभाग को पत्र लिखा है कि आप यहाँ से इन 46 टावरों के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करें ताकि हम सीलबंद की कार्यवाही कर सकें। निगम मोबाइल कंपनी के से जितने भी हैं उनसे अपील करता है कि वे अपनी जो निगम की देय राशि है उसको निर्धारित समय से पूर्व ला के निगम में जमा कर दें। माइलस्टोन एकेडमी में शैक्षणिक भ्रमण के साथ साथ नाइट कैंप का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी, सभी जानकारियां पूर्व में ही सभी विद्यार्थियों को दे दी गई थी। विद्यार्थियों ने इस नाइट कैंप के लिए जैसे ही शाला में प्रवेश किया, सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सभी विद्यार्थियों को समूहों के आधार पर विभाजित करने के बाद उन्हें IIT भिलाई, रोमन पार्क, मॉल एवं सिविक सेंटर का भ्रमण करवाया गया। शाम को जब उन्होंने सीनियर विंग में कदम रखा तो उनका स्वागत ढोल लंगाड़े के साथ किया गया। सभी ने जूनियर विंग माइलस्टोन की शिक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुत रामायण का आनंद उठाया। फन फेयर का मजा लेते हुए डीजे में सभी ने खूब नृत्य किया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर योगाभ्यास करने के बाद सभी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में पूरे माइलस्टोन परिवार ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। विद्यार्थियों को बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका भी इस दौरान मिला। उन्हें बहुत सारी नई जानकारियां भी मिली। बुजुर्गों का ध्यान किस प्रकार रखना है, इसके बारे में उन्होंने जाना। अपने समय को किस प्रकार उपयोग में लाना है, पैसे को किस प्रकार खर्च किया जाए, अपने साथी के साथ किस प्रकार रहा जाए आदि इस तरह की बातें, अच्छी बातों को माइलस्टोन परिवार ने बच्चों को सुबह सिखाया और विदाई दी। इस कार्यक्रम की सफलता के साथ समाप्ति पर शाला की डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला एवं एकेडमी श्रीमती शुभम शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को एवं पूरे माइलस्टोन परिवार को शुभकामनाएं दी। ग्रेट। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।